अच्छा, ये बुक है आपके सामने ना, सेजो सीजन को कहते हैं, जो कि हम इस में फॉलो करेंगे लैंग्वेज सीखने के लिए। ये वर्ड है सेजो, और ये जो लिखा हुआ है ना A1+, ए को कहते हैं आ, 1 को कहते हैं आ, प्लस को कहते हैं प्लूस। मैं साथ साथ आपको लिखता भी जाता हूं ताकि आपको डॉक्यूमेंट भी शेयर हो जाए। ये अल्फाबेट्स भी साथ साथ मैं आपको बताता जाता हूँ। आ, ठीक है जी। जी सर। अल्फाबेट को कहते हैं जी अल्फाबे। ये एक नॉन फोनेटिक लैंग्वेज है। शुरू में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी इसके लिए कि इसकी प्रोनाउंसिएशन बड़ी अजीब है, लिखी इंग्लिश की तरह जाती है, लेकिन ये इसकी स्पीकिंग जो है वो बड़ी डिफरेंट है, क्योंकि ये नॉन फोनेटिक लैंग्वेज है। बहुत सारी चीजें ना वो इसमें हजम कर जाते हैं। जैसे मैं एक वर्ड लिख रहा था बार बार, बो यूख, साथ साथ बोलते जाएं ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन बेहतर जी होती जाए। जी सर। ये मैं इसको अलग अलग करके भी लिख देता हूँ। ये वर्ड है बो। ये आपको नजर आ रही है स्क्रीन जी? जी सर आ रहे। जी सर, हाँ, आ रही है, नजर आ ये रही है। बड़ा, और आप किसी भी वक्त जो है वो पूछ सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम। इसको आपने बड़ा लेयर मोड में लेना है, इसको बर्डन नहीं लेना कि ये लैंग्वेज पता नहीं सीखनी है तो इसके लिए क्या आपको मुश्किल हो सकते हैं। इसकी मुश्किल के हल के लिए ही हमने इसको डिस्कशन में ले आए। जो जो आप डिस्कशन करते जाएंगे, अपने तौर पर भी एफर्ट करें। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, अपने तौर पर देखें, बेसिक कन्वर्सेशन से शुरू करें। ठीक है, ये थोड़ी सी ये डिफिकल्ट लैंग्वेज है लेकिन नामुमकिन नहीं है। इंग्लिश से थोड़ी सी मुश्किल है। इंग्लिश बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज है। आप इसमें देखेंगे कि ग्रामर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। अब ये वर्ड है बो, ये मैंने इसको आपको हाईलाइट कर देता हूं, बो। ठीक है, ये बो का मतलब होता है गुड। बो का क्या मीनिंग है जी? गुड। गुड। गुड जी। यूख का मतलब है डे। ये वर्ड है यूख, डे। इसलिए ये ग्रीटिंग में इस्तेमाल होता है। आपने ये जो पेट्रोल पंप है उसके ऊपर ये वर्ड अक्सर देखा होगा, बोंजूर, गुड डे, गुड मॉर्निंग। ठीक है, ये रिपीट कर दें सारे एक दफा जी। बोयूख। हाँ, बोंजूर। बो यू। नहीं, बो, ये नून गुना आप इसको करेंगे, बो बोंजूर। यू। हाँ, बोंजूर। ठीक है जी। जी सर। यस सर। अच्छा, ये वर्ड है यूख। अच्छा, एक इसमें हर्डल ये आ गया कि ये आपकी नॉन फोनेटिक लैंग्वेज, हम इसको कहेंगे ल फ्रांसे, ल फ्रांसे।
द फ्रेंच लैंग्वेज। सारे का मतलब है, ये वर्ड है ल, बोले मेरे साथ ल। 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 ल का मतलब दी होता है। ये अभी हम इसको पढ़ेंगे, आर्टिकल जब पढ़ेंगे ना, तो बड़ी जी। बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि इसकी अल्फाबेट्स। वैसे तो डायरेक्ट इसका मेथड है लर्निंग का कि हम थोड़ी सी गुफ्तगू में ही सीखने की कोशिश करेंगे। बात चीजें जो बड़ी बेसिक है ना, वो साथ साथ आएंगी। पहले हम सारी बेसिक नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो फिर आप जब तक इसको यूज नहीं करेंगे तो आपको ये लैंग्वेज नहीं आएगी। आ गया जी फ्रांसे। फ्रांसे, ठीक है जी। फगान से। हाँ, मैं इसकी अल्फाबेट सारी बोलता जाता हूँ। अल्फा बे, ये मैंने लिख दिया अल्फा बे। इसका मतलब है अल्फाबेट्स। इसमें आपको बहुत सारी जो है वो इसमें वर्ड जो है इंग्लिश से मुख्तलिफ नजर आएंगे, यानी जो अल्फाबेट्स हैं वो, जैसे ये आपको एक नजर आ रहा है, ये मुख्तलिफ इंग्लिश से ये अल्फाबेट नजर आ रहा है, ठीक है जी। सर इसमें सिंगुलर प्लूरल का है सही? हाँ जी। लाइक इसमें, अल्फाबेट के लिए और हाँ, होगा, इसमें अल्फाबेट के एक लिए। नॉन फोनेटिक हर्डल है, एक है सिंगुलर और प्लूरल का इफेक्ट है, जो कि इंग्लिश में नहीं है। फिर इसमें जेंडर का इफेक्ट है, जैसे अरेबिक में है जेंडर, मेल है फीमेल है। फिर इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल का फर्क है। इसका अंदाजा है जी फॉर्मल इनफॉर्मल का जी? नहीं सर। फॉर्मल होता है मुखातिब आपके कौन है, आपका दोस्त है कि आपके जो है पहली दफा मिलने वाला है, या टीचर है, या वालदैन है। फॉर्मल कहते हैं जो कि आपसे बड़े हैं या जिनको आप इज्जत देना चाह रहे हैं उनके लिए, जैसे उर्दू में हम आप यूज करते हैं, ठीक है जी। आप, जब हम आप किसी ऐसे बंदे से बात कर रहे होते हैं जिसको पहली दफा मिले हैं, जो आपका दोस्त नहीं है या जो आपका टीचर है या वालदैन है, तो आपसे मुखातब होते हैं। इनफॉर्मल जो है वो जब आप दोस्तों में बात करते हैं, जैसे तुम कहते हैं, तुम वाले सीखे यूज करते हैं। बात समझ आ गई? जी इंग्लिश सर। में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में जो यू है वो दोनों के लिए यूज होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल। लेकिन फ्रेंच में फॉर्मल के लिए अलहदा प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं, इनफॉर्मल के लिए अलहदा प्रोनाउन यूज होते हैं, ठीक है जी। मैं पहले थोड़ा सा आपको अल्फाबेट्स के बारे में बता दूं, तो फिर हम आगे चलते हैं। इसमें कोई एडिशनल अल्फाबेट्स भी हैं, ठीक है जी। ये पहले मैं बता दूं, ये मैं बुक्स जो हम फॉलो करते हैं ना, वो है सेजों, आ प्लूस, मेथड द फ्रांसे। मेथड कहते हैं यानी जो तरीकाकार जिससे लैंग्वेज सीखी जाती है, यानी वो किताब या वो सिस्टम जिसके जरिए आप इंग्लिश सीखेंगे, फ्रेंच सीखेंगे। द का मतलब है ऑफ, ये वर्ड है द। अभी हम अल्फाबेट्स पढ़ते हैं ना, फ्रांसे, फ्रांसे कहते हैं फ्रेंच लैंग्वेज। ये अभी थोड़ा थोड़ा आपको अजीब लगेगा शुरू में कि इसकी आप कैसे प्रोनाउंसिएशन, ये मैं डॉक्यूमेंट सारे साथ साथ शेयर करता जाऊंगा, ऑडियो भी, और जो भी आपको मटेरियल साथ साथ पढ़ाएंगे। तो आप इसमें कोई भी मुश्किल पेश आए तो आप मैसेज के जरिए जैसे भी आप पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछें ताकि बाकियों को भी पता चलता जाए। इसके अलावा भी आप अपनी सर ये कोशिश करते हैं। फ्रांस से है या फ्रांस से? फ्रांस से, आर जो है ना गायन की साउंड देगा, ठीक है। फ्रांस से। फ्रांस से। हाँ, ठीक ठीक है है। जी।
ठीक। एक्सक्यूज मी सर। जी, सर ये अल्फ सर ये जो अल्फा बे है और फगान से है, उसके मतलब ऊपर वो डैश सी लगी होती है, उसका क्या मतलब है? हाँ ये मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको अल्फाबेट स्टार्ट करने लगा हूँ थोड़ा सा। ये है आ, ये जो अलिफ मद्दा आ है, अपने तौर पे आप जैसे समझना चाहें वैसे लिखते जाएं। ये है आ, अलिफ मद्दा आ जैसे उर्दू वाला है। बे, उर्दू वाला बे। इसको हम बे बोलेंगे। आ बे, ठीक हो गया जी। से उर्दू वाला से, 3 नुक्तों वाला जो से होता है ना, वो इसके मुतबादल है। सर फे या से? से जो 3 नुक्तों वाला नहीं होता, ठीक। से उर्दू में। ठीक है जी, ठीक। बताते जाएं, जहां रोकना होगा तो फिर आगे हम चलेंगे। ये है दे, ठीक है। जैसे हम एक किसी को कहते हैं दे, देना, दे। अच्छा, इसमें डाल नहीं है, ये सॉफ्ट लैंग्वेज है, हम इसको इंग्लिश में डी पढ़ते हैं, लेकिन फ्रेंच में ये है दे, दाल से है दे। दाल बड़ी ये होता है ना, दे। ये अल्फाबेट थोड़ा मुश्किल है, ये है अ। ये आपको मैं रिकॉर्डिंग करके भी सेंड कर दूंगा, हमारे पास ऑडियोज भी हैं, वो आपको भेज दूं, आप सुनते रहिएगा। जहां से आपको प्रॉब्लम हो फिर आप अपनी रिकॉर्डिंग करके भी भेजें या सुने, तो इसमें आपको ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। जब तक आप अपने आप को सुनेंगे नहीं तो इसमें प्रोनाउंसिएशन बेहतर नहीं होगी। आ बे से दे अ, ठीक है जी। एफ, ये, अश, ई, जी, का, एल, सर एम। ये जी जी, जे जे सर ये जे कैसे बोलना था? जी आप समझ ले, उर्दू की छोटी ये है ना, वो ये। एल को? एन, ये साथ साथ रिकॉर्डिंग भी मैं कर रहा हूं ताकि आपको बाद में मैं शेयर भी कर दूं, आप दोबारा सुनना चाहें तो सुन भी सकें। ओ, पे, सर एल का कीजिएगा रिपीट। एल वो इंग्लिश की तरह ही है, एल। ठीक है, एल से आगे। एम, एन, ओ, पे, क्यू, एग। ठीक है जी, इसको एग पढ़ते हैं। हम इससे वर्ड्स भी अभी करते हैं, लेसन स्टार्ट करते हैं। एस, ते, उर्दू वाला ते है, इसमें टी नहीं है, ते है, ते। ये भी थोड़ा मुश्किल अल्फाबेट है। यू, यू, वे, डब्ल्यू, एक्स, इग्रेक, जेड। सर वाई का बताइएगा। इग्रेक,
इगरैक, इगरैक, हाँ, रैक नहीं, रैक, इगरैक। ठीक है जी। अगर किसी को अभी कोई जी प्रॉब्लम आ रही है, साथ साथ पूछता जाए। हाँ जी। सर, यू का रिपीट कीजिएगा, यू का। यू, यू। अच्छा, हमारा ये सिस्टम ये है कि जब तक ये ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, अब इसका जो ऑफिशियल एग्जाम होता है ये फ्रेंच सेंटर में होता है, और फ्रेंच सेंटर का जो अभी एग्जाम है वो नवंबर में ड्यू है। ये तकरीबन 15 या 20 के दरमियान होगा, नवंबर में। अब इसमें यह है कि अब हमारा हो सकता है ऑनलाइन सितंबर तक चले, अक्टूबर में हो सकता है यूनिवर्सिटी में आप, अभी मेरा पिछला ग्रुप भी है उसमें भी 6-7 बंदे हैं, उन सारों को हमने 1-to-1 हमारी इंटरेक्शन होगी, ताकि आपको स्पीकिंग का जो है वो सारा रिहर्सल करवाई जाए। इसमें 4 मॉड्यूल ही की तैयारी होती है। जैसे आप ये जो आइल्ट्स वगैरह या टोफल में देखते हैं, आइल्ट्स में जैसे आपने देखा स्पीकिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, लिसनिंग है, इसमें भी चारों मॉड्यूल का ही एग्जाम होता है। उनके अपने अपने नाम है, वो आपको साथ साथ जब हम तैयारी पे आएंगे तो उसमें आपको करवाएंगे। इसमें हमारा ये प्रोसीजर है कि जब यूनिवर्सिटी ओपन होगी तो उसमें फिर सेशन चलेगा बाकायदा कैसे स्पीकिंग की तैयारी करनी है। अभी आप थोड़ा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन बेहतर करते जाएंगे तो फिर हम स्पीकिंग की तरफ जाएंगे। इसमें हमने बेसिक सारी चीजें सीखनी है, ग्रामर भी है, फिर आपने कैसे आपने शॉपिंग करनी है, ये सारा स्पीकिंग में आएगा। स्पीकिंग टेस्ट होता है बकायदा, और चारों मॉड्यूल का टेस्ट होता है फ्रेंच सेंटर में, और वहाँ के जो एग्जामिनर्स हैं वो टेस्ट लेते हैं। उसके बाद जो है वो सर्टिफिकेट अगर आप पास करते हैं, और मोस्टली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिजल्ट 95% से ऊपर ही है, तो जो एग्जाम देता है वो पास हो जाता है। अच्छे मार्क्स के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आप 80% तक ले सकें, और फिर जो सर्टिफिकेट है वो फ्रांस से ही बन के आएगा, जो जिसकी जो वैलिडिटी है या जिसकी ऑथेंटिसिटी है वो पूरी दुनिया में मानी जाती है। तो ये जो हम कोर्स करने जा रहे हैं, इसको ये डेल्फ कहते हैं। ठीक है जी। डेल्फ से बनता क्या है? डेल्फ एक सिस्टम है, ये डिप्लोम, डिप्लोम élémentaire de langue française। ये यानी कोई भी डिग्री होगी ना उसको वो डिप्लोमा का नाम देते हैं। ये एलिमेंट्री यानी लैंग्वेज कोर्स का सर्टिफिकेट है, डेल्फ। ये पूरी दुनिया में इसको डेल्फ के नाम पर पहचाना जाता है, और इसका ये पहला लेवल है, इसको कहते हैं A1 यानी आ, जो कि बिगनर्स के लिए लेवल है। अब इसमें परसेंटेज आते हैं, वो साथ साथ आपको बताते जाएंगे जब हम एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे कि आपने टेस्ट कैसे देना है, पूरा टेस्ट आपसे करवाया जाएगा। ठीक है जी। पहले हम थोड़ा सा इसको सीखेंगे, साथ साथ आपको बताते जाएंगे। अच्छा, अब इसमें स्पेशल करेक्टर के अल्फाबेट्स की बात करने लगा। ये तो हो गई अल्फाबे, मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ। आ, बे, से, डे, अ, एफ, जे, अश, ई,
जी, का, एल, एम, एन, ओ, पे, क्यू, आर, एस, टे, यू, वे, डब्ल्यू, एक्स, इग्रेक, जेड। ठीक है जी, ये इनके बेसिक अल्फाबेट हैं। इसके बाद जो है ना इनके स्पेशल कैरेक्टर्स, उसके साउंड्स क्या हैं। ये एक ये वाला है और एक ये है। ये एक्सेंट्स आप देख लें। ये आपको फर्क पता चल रहा है दोनों में? क्यों जी? जी सर। एक का ये इस तरह है शेप, एक की उल्टी शेप है, दोनों एक दूसरे से उल्टे हैं। ये निकले हैं यहां से, ये बेसिक इनका ये अल्फाबे है। इसको कहते हैं अ। ये बहुत ज्यादा यूज होता है और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। ठीक है। अब ये जो साउंड है ना, ये देगा इंग्लिश वाला जो ए है ना, उसके बराबर ये साउंड देगा। ये ए की साउंड देगा, ये वाला जो अल्फाबेट। और ये जो है ये मजीद इसको शॉर्ट कर देगा इसको। ये पहले अ था, ये अब मजीद इसको शॉर्ट कर देगा अ। ये जब यूज होगा फिर आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा। ये एक्सेंट्स का, इसको कहते हैं एक्सेंट्स। फ्रेंच में कहेंगे अक्सों। अक्सों जो है, ये एक्सेंट्स जो हैं, ये अक्सर यूज होते हैं इन अल्फाबेट्स के ऊपर। अब एक और ज्यादा यूज होगा, उसको कहते हैं सेदील। सेदील क्या है? ये अल्फाबेट, ये सी को थोड़ा सा उन्होंने ये काटा हुआ है। ठीक है जी, ये नजर आ रहा है नीचे थोड़ा सा। ये उसको परमानेंट से बनाने के लिए यूज हुआ है। जैसे इंग्लिश में सी है, बाज़ औक़ात काफ की साउंड दे देता है, लेकिन उन्होंने ये एक अल्फाबेट यूज करके मुस्तकिल ही से की साउंड बना दी, तो इसको सेदील कहते हैं। इस अल्फाबे का नाम सेदील है। ठीक है, जो जो साथ साथ आते जाएंगे स्पेशल करैक्टर आपको साथ साथ बताते भी जाएंगे। अभी लेसन शुरू करते हैं। ये आपको पिक्चर नजर आ रही है जी? हाँ जी, नींद वगैरह तो नहीं आ रही? जहां ब्रेक करनी होगी बता दीजिएगा। अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं जी ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स फ्रेंच में कहते हैं जी सालूतासियों। साल्यूतासियों, साल्यूतासियों, साल्यूतासियों। अच्छा, इसमें ना सिलेबल बड़े इंपॉर्टेंट है।
आपने किस तरह हर एक को अलग-अलग करके बोलना है, वरना आपको थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी। जैसे मैं इसको कलर कर दूं, ये वर्ड है पूरा, इसकी कैसे सिलेबल है। सिलेबल समझते हैं जी? क्यों जी? सर थोड़ा बता दें उसका डिटेल। सिलेबल कहते हैं जैसे हिज्जे करना कहते हैं अरबिक में, कि हर एक लहदा, ये इसको कर लेते हैं ग्रीन। अब इसके ना 4 सिलाब हैं। सिलाब से मुराद है सिलेबल। सा, लिव, ता, सियों, यानी 4 इसके सिलेबल बनते हैं, 4 हिज्जे बनाएंगे। इसका मतलब है ग्रीटिंग। ग्रीटिंग कहते हैं जैसे आप पहली दफा किसी से मुखातब होते हैं, उसको गुड मॉर्निंग कहते हैं या अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, वो साल्यूतासियों कहलाएगा। साल्यूतासियों बोले हैं, इसकी बोलने की कोशिश करें हम। साल्यूटासियों। हाँ, तासियों। साल्यूतासियों। ठीक है जी। अब साल्यूतासियों जो है वो कौन कौन सी है? एक है जी बोंजूर। बोंजूर कहते हैं जी गुड मॉर्निंग। बोंजूर, गुड मॉर्निंग। अब ये दोनों के लिए यूज होता है, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी। मुखातिब दोनों के लिए यूज होगा। अगर हम कहेंगे ना बोंजूर मोसियो, ये वर्ड है मोसियो। बोंजूर मोसियो बोले। स्पेलिंग बड़े अजीब से हैं, लेकिन बोलने में आपकी कोई इसमें पहले पता नहीं चलेगा ये वर्ड बना कैसे। जी मोसियो सर। हाँ जी, मोसियो। मोसियो। बोंजूर मोसियो का मतलब है गुड मॉर्निंग मिस्टर, सर, बॉस। ठीक है जी। यानी ये मोसियो जो है ये फॉर्मल के मानों में आएगा जब मोसियो लगा देंगे। बोंजूर मोसियो। अभी मैं आपको ऑडियो सुनाता हूं ताकि आप इसको साथ साथ सुन भी लें, आपको पता भी चल जाए। ठीक है जी। बोंजूर मादाम, गुड मॉर्निंग मैडम। बोंजूर मादाम। ठीक है जी। मादाम। मादाम, मादाम। सर ते या दाल? ये दाल, दाल, डे नहीं बोलना, डाल नहीं बोलना, दाल। बो बोंजूर मादाम, बोंजूर mademoiselle, गुड मॉर्निंग मिस। mademoiselle। ठीक है जी।
ये रिपीट कीजिएगा। अच्छा, ये 3 आपके मुखातब हो सकते हैं जो कि फॉर्मल होंगे। बोंजूर मोसियो। अच्छा, ये बोंजूर जो है ये बोला जाता है, ये सुबह जो मॉर्निंग है, ये आप समझ लें कि सुबह 5 बजे से या 6 बजे से कर लें, 6 AM टू 6 PM। अच्छा, अब वो जो है इसको टाइमिंग उनका 24 आवर का है। वो AM PM नहीं यूज करते, वो लिखने में यूज करेंगे 6H आवर। टू टू के लिए ये एक प्रपोजिशन यूज करते हैं, इसको कहते हैं आ। ये भी एक्सेंट है इसमें। 6 द से मुराद फ्रॉम 6 आवर टू 18 आवर। यानी उनका जो टाइमिंग है वो 24 आवर का टाइमिंग। ये बात समझ आई आपको? मॉर्निंग के लिए बोंजूर वर्ड यूज करेंगे जो कि सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक यूज होता है मोस्टली। हाँ जी, क्लियर है जी। तो सुबह के लिए ग्रीटिंग के लिए बोंजूर वर्ड यूज होगा। शाम के लिए बोंसोir यूज होगा, गुड इवनिंग। अच्छा, ये गुड इवनिंग जो है वो 18 बजे से ये आप समझ लें कि जब तक सोते नहीं है, ठीक है जी, तो ये आपका बन जाएगा, आप समझ लें कि 1 आवर, यानी सुबह का अगले दिन का 1 बजे या 2 बजे, ठीक है जी, रात सारी यही बोंसोir ही यूज होगा। शाम 6 बजे से 6 PM टू 1 AM। हाँ जी, हाँ जी, साथ साथ ही है ना। यस सर। जी सर। अब ये दो जो है ना, ये ग्रीटिंग के लिए यूज होते हैं फॉर्मल वे, बोंजूर और बोंसोir। ये वर्ड है बोंसोir। अब इनफॉर्मल वे क्या है? इनफॉर्मल वे है साल्यू। ये सुबह शाम दोनों के लिए यूज होगा। साल्यू। अभी मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूं और इसमें आपको पहले मैं दिखा देता हूं। ये आपको डॉक्यूमेंट भी मैं शेयर कर देता हूं। ये वर्ड आपको नजर आ रहा है जी? ये वर्ड है आशांते जी। पता चल रहा है जी? जी सर।
बोले साथ, आशांते। आशांते। हाँ, आशांते कहते हैं जी मिलके खुशी हुई है। अब हमने जो पढ़ा है अभी, मैं उसको ये थोड़े से आपको अल्फाज मजीद ऐड कर देता हूँ। आपको बताया साल्यूतासियों, जो सालुए है यानी ग्रीटिंग जो है, वो उसके लिए कौन कौन सी वर्ड यूज होते हैं। एक है बोंजूर, गुड मॉर्निंग। साल्यू, साल्यू कहते हैं इनफॉर्मल वे ऑफ ग्रीटिंग। अगर आप कह देते हैं बोंजूर मोसियो, गुड मॉर्निंग मिस्टर सर, बोंजूर मादाम, मैडम। जी क्लियर है। ये सारी बुक जो है ना, मैं अभी आपसे शेयर कर लेता हूँ। ये पूरी बुक जो है सॉफ्ट फॉर्म में मौजूद है। अब आपकी मर्जी है, उसका प्रिंट ले लें या पेज बाय पेज पढ़ते जाएं अपने मोबाइल पे। आप सामने खोल लें या लैपटॉप पे खोल लें, हम उसके पेजेस पढ़ते जाएंगे। ठीक है जी। ये भी आपसे मैं शेयर कर लेता हूँ क्लास के बाद, तो वो बुक आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये सारी बुक सॉफ्ट फॉर्म में। अगर किसी को हार्ड फॉर्म में चाहिए होगी तो ओरिजिनल बुक जो है ना, ये फ्रेंच सेंटर से मिलेगी और उसकी कीमत जो है ना तकरीबन 4000 है। ये बुक भी है और साथ CD DVDs भी हैं। तो वो कोई लेना चाहे, लेकिन अभी उस फ्रेंच सेंटर चूंकि बंद है तो ये बुक अभी अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है जी। मेरे पास भी बुक्स जो है ना हार्ड फॉर्म में ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि ये फ्रेंच सेंटर से ही हम बुक्स लेते हैं तो वो आगे देते हैं। अभी अगर किसी को चाहिए होगी ऑन डिमांड जो है, वो वो फ्रेंच सेंटर से ही जब ओपन होगा तो वहां से लेकर आपको दी जाएगी। वरना ये सॉफ्ट फॉर्म में आपको मटेरियल मैं शेयर करता जाऊंगा, ऑडियो भी, और ये साथ जो जो पेज पढ़ते जाएंगे आप उसमें देख लें। आपने को कॉपी करवानी है, कॉपी करके अपने पास रख लें। जी समझ आया जी। आगे वर्ड ये नजर आ रहा है, ओ ग वाग। ये मैं इधर लिख भी देता हूँ, ओ ग वाग। गुड बाय, गुड बाय। इसको वो बड़ी तेजी से बोल जाते हैं, ओह वाग। ये मैंने आपको इसके पार्ट्स करके बोला है सिलेबल में। ओ घ वाग। शुरू शुरू में आपको प्रॉब्लम होगी कि ये वर्ड कैसे बन गए हैं। आपको साथ साथ ग्रामर बताते जाएंगे कि वर्ड्स किस तरह इनकी कंस्ट्रक्शन है, सेंटेंसेस कैसे हैं। तो शुरू में हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम आए कि ये जी अभी ये इसमें समझ नहीं आ रही कि ये सेंटेंसेस कैसे बन रहे हैं। तो वो चूंकि ग्रामर अभी साथ साथ बताएंगे, पहले नहीं सारी चीजें बताई जाएंगी ताकि आप ये कंफ्यूज ना हो जाए, हम स्टक ना हो जाएं उस ग्रामर में। ये लैंग्वेज सीखी जाएगी डिस्कशन से। जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो ये लैंग्वेज नहीं आएगी। ओह वाग बोलें जी इसको। हाँ जी। वाह। ओह ओक वाग ओक वाग। नहीं, ओह वाग ये है ग। ग ओग वाग। नहीं, पहले बोले ओ ओ ग। ग हाँ, वाग। वाग। हाँ जी, ओह वाग। ओग वाग। हाँ जी, ये अब्दुल्ला को समझ आ रही है। जी सर। हाँ बोल दे एक दफा, ओह वाग। ओघ वाघ। वाग, ओ आई जो है ना, उआ की साउंड देगा, उआ।
ओग वाग। ओग वाग। हाँ जी, तखेबियां, वेरी गुड। अच्छा जी, चंदा आप इसको बोले हैं एक दफा। ओग वाग। गुड, तखेबियां। गुलशन भी एक दफा ट्राई कर दे। ओग वाग। नहीं, ओ घ घ, ये ओग ओ घ ओग घ वाग। थोड़ा सा, वाग। हाँ थोड़ा सा मुश्किल है। वाग गाफ पे नहीं खत्म करना, गैन पे खत्म करना है। वाग वाग। नहीं, वाग नहीं, वाग। खे की साउंड देनी, ठीक है ना? जैसे ये खे की साउंड आ रही है, बोंजूख, ये बोले सारा बोंजूख। यू। हाँ, ये बड़े बेसिक चीजें हैं जिसमें आपकी प्रोनाउंसिएशन बेहतर होगी। ये एक दफा जो तीनों वर्ड हैं वो बोल दें। ये खास तौर पे ये बोंजूख, बोंसवाग, सालियू। हाँ जी, बोलें जी, तीनों हर बंदा शख्स ट्राई करे। जी, यूख, स्वाग, सालियो। सालियू, सालियू। सर वाव एंड पे आ रहा है ना? किसमें? सालियो। नहीं नहीं, वाव नहीं आएगा, सालियू। अब ये, अब इसको यू, सालियू, टी साइलेंट है, टी नहीं बोला जाएगा, ठीक है जी। अभी हम जो आगे पढ़ रहे हैं ना, ये मैं आपको डॉक्यूमेंट शेयर भी कर दूंगा। अब आगे है जी बोन यूगने, बोन स्वागे, आदमा। ये मैं वर्ड लिख भी देता हूं, बोन यूगने। अब ये बोन यूग से बोन यूगने बन गया। ये बाद में पढ़ेंगे ये कैसे बन गया। बोन, ये वर्ड है बोन, यूगने, ठीक है। इसका मतलब भी गुड डे है, लेकिन ये बोला जाता है व्हेन यू लीव अ मीटिंग। जब आप स्टार्ट ऑफ द मीटिंग है, यानी ग्रीटिंग के लिए बोंजूर, इसका मतलब भी यही है, गुड मॉर्निंग या गुड डे। अब उसी का ये मोनस बन गया। पहले ये मुजक्कर था, वो आपको बाद में बताएंगे ताकि कंफ्यूज ना हो जाए मुजक्कर मोनस कैसे बनते हैं। ये वर्ड है बोन, इसका भी गुड ही है, यूगने। ये देखे एक्सेंट आ गया। ये उस वक्त बोला जाएगा बोन यूगने जब आप दिन के वक्त एक मीटिंग खत्म कर रहे हैं और बाकी लोगों को कह रहे हैं कि जी आपका बाकी दिन अच्छा गुजरे, तो फिर आप ये वर्ड यूज करेंगे, बोन यूगने। यानी जब आप मीटिंग जो है उसको बर्खास्त कर रहे हैं, मीटिंग खत्म कर रहे हैं। अगर मीटिंग शाम को खत्म हो रही है, आप कहना चाहते हैं हैव अ गुड इवनिंग, तो बोन स्वागे, ठीक है जी। लेकिन अगर आप शाम को किसी को मिल रहे हैं तो आप बोलेंगे बोन स्वाग। ये फर्क पता चल रहा है जी? हाँ जी। फिर है जी एक वर्ड आदमा, सी यू टुमारो, कल मिलेंगे। आदमा,
ये मैंने अभी ये आपको डॉक्यूमेंट जो है ना वो शेयर कर दूंगा। ये ग्रीटिंग के लिए, जो ग्रीटिंग से मुराद है कि जो शुरू में और आखिर में कौन से अल्फाज बोले जाते हैं, ये मैं अभी आपको एक ऑडियो भी सुनाता हूँ और बाद में आपको शेयर भी कर दूंगा ताकि आप इसको समझ सकें। ठीक है जी। तो इसमें 3 किस्म की ऑडियो के अंदर सिचुएशंस हैं। ठीक है जी। आपको मैं एक और भी बताऊं, किसी का हालचाल पूछना हो तो जो इसमें वर्ड आएगा फिर आपको मैं बताता जाता हूं। ये आप सुने जी। Saison, niveau 1. Méthode de français. Collection dirigée par Marie-Noël Cocteau. Les éditions Didier, 2013. यानी ये किताब का ना उन्होंने तारुफ करवाया है। ठीक है जी। ये जो इसका ऑथर है ना वो दीदिये है। ये थोड़ा सा मैं इसको आपको, ये दीदिये, ठीक है जी। तो उसका जो मेथड ऑफ फ्रांसे, ये वर्ड उसने बोला भी है, ये उसने बुक का तारुफ करवाया है। उसके बाद जो है Unité 0, bienvenue. अच्छा, उसने बोला है कि यूनिट 0, ये जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, यूनिटे यूनिटे 0, यूनिट 0, उसका जो टाइटल है ना बिया वेन्यू। बिया वेन्यू का मतलब होता है वेलकम। ठीक है जी। मैंने वर्ड पहले लिखा भी होता है बिया वेन्यू, जी आया नु, खुश आमदेद, बिया वेन्यू। ठीक है जी। ये इस यूनिट का टाइटल भी है। Activité 2A. यानी ये जो एक्टिविटी है ना वो 2A है। ये आपको मैं दिखाता हूं, ये लिखा हुआ है, ये 2 नंबर है और ये A है, द आ। ये एक्टिविटी जो है वो 2A है। Tiens, salut Sophie. Ça va? Ça va. Et toi? Bien. अच्छा, ये जो है ये वाली सिचुएशन है, थर्ड वाली, यहां पर लिखा भी हुआ है। ये आपको वर्ड नजर आ रहे हैं जी। ये किसी कॉन्सर्ट पे 2 दोस्त मिले हैं। आ कॉन्सर्ट, एट आ कॉन्सर्ट, 2 दोस्त आपस में मुलाकात हुई है। तो देखें, इनफॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग है। पहला तो हमने ये देखना है कि ये जो ग्रीटिंग है इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव आज का क्या है, ग्रीटिंग्स, और उसमें लहजा फॉर्मल या इनफॉर्मल। सिर्फ इतना अगर आज पता चल जाए कि आपका जो समझ आ रही है आपको मुखातब ग्रीटिंग कैसे कर रहे हैं और उसमें फॉर्मल वे क्या है, इनफॉर्मल वे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल में फर्क, ये आज के लेसन का ऑब्जेक्टिव है। ये देखें लिखा हुआ है तिया, ये वर्ड है तिया। मैं इसको इलाज भी कर देता हूं। तिया, तिया का मतलब होता है ठहरो। 2 दोस्त आपस में किसी कॉन्सर्ट में आमना सामना हुआ है और उसने कहा, जैसे कहते हैं, ओ ठहरो। सालियू सोफी, सालियू सोफी, सोफी उसको दोस्त मिल गई है, उसने उसको कहा है सालियू, ये इनफॉर्मल वे ऑफ ग्रीटिंग। सोफी सावा, अच्छा ये क्वेश्चन भी है और ये जवाब भी है। सावा, ये क्या मतलब है इसका? सावा, सावा, अच्छा ये क्वेश्चन भी है और ये जवाब भी है। लहजे में फर्क है। अभी आप गौर करें कि इसके लहजे में क्या फर्क है। अभी थोड़ा सा आपको मैं बताता हूं। सावा, सावा, सावा का मतलब होता है हाउ आर यू।
तुम कैसे हो, कैसी हो। हाउ आर यू, सा वा, ये जवाब अगर होगा तो इसका मतलब है ठीक हूं। ठीक है जी। आई एम ऑल राइट। अब आई इसमें नहीं शामिल, लेकिन उसमें लिखा ठीक हूं। ऑल राइट, खाली ऑल राइट कर लें ताकि वो कंफ्यूज ना हो। ये सवाल भी है, ये जवाब भी है। मैं दोनों में फर्क देख रहा हूं। पहला है सावा, दूसरा है सावा। जवाब और सवाल में फर्क पता चला जी आपको? जी रिपीट कर दें सर। जी सर। पहला सवाल है, वो उसने पूछा है तुम्हारा क्या हाल है, सावा। अब उसने उसका जवाब भी दिया सावा, ठीक हूं। यानी जवाब और सवाल में सिर्फ लहजे का फर्क है। जी, कोई इसको डिफरेंस बता सकेगा कोई? जी सर। जी, अभी इस ऑडियो में इंटेरोगेटिव लहजा। जी जी बोले जी जी। सर, आप बताएं। सर, आप पूछे थे डिफरेंस उसका, तो वो यही है कि अगर सवालिया अंदाज में पूछेंगे तो वो क्वेश्चन बन जाएगा। इसी तरह अगर हम जैसे सावा, ये हाँ क्वेश्चन बन जाएगा, और सावा ये हाँ, आंसर बन ये जरा गौर करें। ये इस ऑडियो में जो दो फ्रेंच दोस्त हैं वो आपस में मिले हैं, तो वो क्या, 2, 1. ये देखें। Tiens, salut Sophie. Ça va? Ça va. Et toi? Bien, merci. हाँ, आगे उसने क्या बोला है वो मैं, डिफरेंस थोड़ा आपको पता चला? जी सर। सवाल सावा, सावा, ए त्वा। अच्छा, त्वा, ए त्वा का क्या मतलब? ये वर्ड भी बड़ा यूज होता है। ये वर्ड है ए, ईटी जो है इसको ए कहते हैं, और ये बोला, और ये है एंड। ए त्वा, यू, और तुम। अब वो क्वेश्चन ही पूछा ना, और तुम कैसे हो, खाली एंड यू, ए त्वा। समझ आ रही? जी सर। मैं दोबारा इसको सुनाता हूं। अब उसने उसका जवाब दिया है, मैं ये ठीक हूं, और तुम कैसी हो, ए त्वा। फिर उसने कहा है बिया मैक्सी, यानी मैं गुड हूं, बिया गुड, और शुक्रिया अदा किया है, उसके लिए वर्ड है मैक्सी, थैंक, मैक्सी। ये बहुत ज्यादा वर्ड यूज होता है। आज वर्ड हम वो पढ़ रहे हैं जो फ्रेंच में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। तो ये मैक्सी, मेर्सी क्या, कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं? मैक्सी। आर आपको मैं- बताया है गैन, मैक्सी। समझ आ रही? आई जो है वो ई की जी साउंड देगा। मैक्सी, थैंक्स। अभी ये आप दोबारा सुने, अगर कहीं आपको कंफ्यूजन लग रही है तो मुझे बताएं। Salut Sophie. Ça va? Ça va. Et toi? Bien, merci. जी, यहां तक शेयर कर लें अगर कोई डिफिकल्टी है। अच्छा, ये जो लैंग्वेज है, मैं साथ साथ, ताकि आप सो भी ना जाएं और बोर भी ना हो, कल्चर के साथ सीखी जाएगी जब तक। अच्छा, लैंग्वेज वैसे आप क्या समझते हैं? हर बंदा अपना शेयर करे कि लैंग्वेज सीखना क्यों जरूरी है। जी, आप अपने अपने व्यूज भी साथ देते जाएं कि कोई लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज आप क्यों सीखना चाह रहे हैं। आप फिर आप अपना ऑब्जेक्टिव भी साथ बताते जाएं। वैसे जर्नली लैंग्वेज क्यों सीखी जाती है, और आपका क्या ऑब्जेक्टिव है सीखने का, ताकि उसको आप मजीद
अपने जहन में बेहतर कर सकते हैं, और ये मोटिवेशन से सीखी जाएगी। अगर आप कहेंगे जी कि ये ग्रेजुएशन का कोर्स है और मैंने पास करना है, मेरे ऊपर बर्डन है, तो फिर ये लैंग्वेज नहीं सीखी जाएगी। ये बड़े रिलैक्सेशन मूड में सीखी जाएगी, और आप इसको एज अ लाइट मोड में लेंगे, इसको गपशप मोड में लेंगे। जब मर्जी आप राब्ता कर सकते हैं, आप अपने डिफिकल्टीज शेयर कर सकते हैं, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, ठीक है ना। लेकिन आपने अपनी डिफिकल्टीज शेयर करनी है। अगर आप किसी जगह फंस जाते हैं, आपको प्रॉब्लम आ रही है और आप झिझकते हैं, देखिए शुरू में आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा और आप उसमें शर्म खाने की कोशिश करेंगे या कोई मजाक ना उड़ाए, तो देखें अगर मैं पश्तो भी सीखूं तो मैं बड़ी अजीब सी बोलूंगा, ठीक है ना। कोई भी लैंग्वेज जो शुरू में सीखी जाएगी वो उसके लिए प्रोनाउंसिएशन जो है वो मुश्किल होगी। अगली जो नेटिव है, फ्रेंच लोगों में ये क्वालिटी है, वो जो फ्रेंच सीखना चाह रहा है ना, उसके लिए वो बहुत ज्यादा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, मजाक नहीं उड़ाते। एक तो वो हैरान बड़े होते हैं। दो मुख्तलिफ लोगों की राय अगर ले लें, मैंने एक सर्वे किया, मैंने अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन से पूछा कि फ्रेंच लोग कैसे हैं। उन्होंने कहा जी बहुत प्राउडी लोग हैं और बहुत ही बुरे लोग हैं। ये उनका व्यूज है। वो क्यों पूछा? कि वो लैंग्वेज नहीं उन्होंने आती या सीखी नहीं, वो इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं। वो इंग्लिश जब भी आप बोलेंगे वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। वो प्राउडी हैं, नेशनलिस्ट हैं, अपने मुल्क के लिए वफादार हैं। लेकिन अगर आप लैंग्वेज बेशक उल्टी सीधी बोलेंगे तो वो इतने कोऑपरेटिव है। मैंने इतने कर्टियस लोग नहीं देखे कि जो आपके लिए हेल्पफुल हो। हम खुद भी किसी के लिए इतने हेल्पफुल नहीं है पाकिस्तानी। हम वार्म वेलकमिंग हैं, हम भी अपनी जगह बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन इतने कर्टियस नहीं है। फ्रेंच लोग जो है ना इस मामले में बड़े कर्टियस हैं, सपोर्टिव हैं। अगर आप उनकी लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करते हैं, चाहे उल्टी सीधी करें, वो आपकी करेक्शन भी करेंगे, बड़े खुश होते हैं कि हमारी लैंग्वेज बोली जा रही है। और सबसे बड़ी बात है, आप एक ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बनने जा रहे हैं, अगर आपको ये लैंग्वेज आएगी, आप देखेंगे कि फ्रेंच पीपल दे आर वेरी लविंग, वेरी कर्टियस। बल्कि हमने यहाँ पर एम्बेसडर को भी बुलाया और वो एम्बेसडर हमारे पास आया भी ये 2 साल पहले, और हमारा जो MOU इनके साथ साइन हुआ, और हमारा जो यूनिवर्सिटी का जो ये सेंटर है, ये फ्रेंच सेंटर जो लाहौर का है, इसका सब सेंटर है और ये डिक्लेयर्ड है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ 2-3 टीचर ऐसे हैं जो कि फ्रेंच सेंटर से ऑथराइज्ड टीचर हैं। उनमें से भी मैं एक हूँ, चूंकि फ्रांस में रहे, फिर पढ़े, ऐसे इलाके में गए जहाँ पर लैंग्वेज सीखनी पड़ गई। और फ्रांस में भी आप ऐसे इलाके में जाएं, फिर वहां पर आपको मौका मिले लैंग्वेज सीखने का। फिर बाद में ये कोशिश की कि मैं इसके साथ इन टच रहूं, फिर इनकी जो क्राइटेरिया पूरे किए और उसके बाद जो है इनकी ट्रेनिंग्स ली, उसके बाद ये मौका मिला कि पढ़ाने का। तो ये बड़ा मैं इंजॉय करता हूँ लैंग्वेज पढ़ा कर के। इसमें आप रिलैक्सेशन मोड में आ जाते हैं। तो आप भी देखेंगे कि इसको आप जितना शाइनेस आप खत्म करेंगे, उतना अच्छा आप आगे बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन आपने जो है अपनी डिफिकल्टी मेरे से शेयर करते जाने हैं, चाहे आप ग्रुप में करें, चाहे इंडिविजुअल करें, आप जैसे आप समझते हैं, ठीक है ना। अब इस लैंग्वेज को हम कल्चर के हवाले से सीखेंगे। अगर आप एक तो कल्चर जो है ना, इसको समझने के लिए लैंग्वेज बड़ी जरूरी है कि किस मौके पर क्या बोला जा रहा है, और ये मौके की मुनासिबत से अल्फाज बोलते हैं। जैसे हम बाज़ का उर्दू, पंजाबी या जो भी लोकल लैंग्वेज है, उसमें हम मौके की मुनासिबत से कुछ अल्फाज बोले जाते हैं। और फ्रेंच लैंग्वेज जो है ना, ये कल्चरल लैंग्वेज है। और सबसे बड़ी बात है, ये एक्सप्रेशन की लैंग्वेज है। एक्सप्रेशन से मुराद है इनके तासुरात क्या है। आपने अभी ये एक एक्सप्रेशन सीखा, सा वा, कैसे हो, कैसी हो, जिसमें दोनों जेंडर है। अब ये क्वेश्चन है, अब इसका जवाब भी उसने यही दिया, सा वा।
ठीक हूँ। ए त्वा, और तुम कैसी हो, ये इनफॉर्मल है। त्वा, त्वा जो है ये इनफॉर्मल के सीगे में आता है। ये आपको मैं आगे बताऊंगा भी प्रोनाउन। तो अभी आप हर बंदा थोड़ा सा एक चंद सेकंड मुझे बताता जाए कि ये लर्निंग के ऑब्जेक्टिव क्या है और इस लैंग्वेज से आप क्या सीख के करना चाहेंगे। जी जी, कमर से पहले स्टार्ट कर लेते हैं। जी सर, इसमें जो मेरे माइंड में ऑब्जेक्टिव है वो तो कम्युनिकेशन के लिए है। लाइक कम्युनिकेशन के लिए हम लैंग्वेज सीखते हैं कोई भी। जी अब्दुल्ला। सर मेरे हिसाब से लैंग्वेज मतलब इसलिए सीखते हैं कि उनको एक्सपोजर हो जाए, मतलब कि अगर दूसरी वर्ल्ड है, दूसरा कंट्री है, तो उसका एक्सपोजर हो जाए। गुड। जी एहसन। सर मेरा भी यही है कि कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करने के लिए ये सीखनी चाहिए। जी चंदा क्या बता रहे? सर कम्युनिकेशन के लिए ही है। जी गुलशन। जी सर कम्युनिकेशन के लिए। और सर ये कि आइल्स तो सारे करते हैं, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, फ्रेंच लैंग्वेज सीख लेंगे तो। अभी आपने देखा आपकी क्लास फेलो थी तहरीम, वो मेरे से लैंग्वेज कोर्स करके गई, वो अभी फ्रांस में पढ़ रही है, उसको बड़े स्कॉलरशिप का मौका मिल गया। ये एपिडेमियोलॉजी की थी लड़की ना, जी दिव्या सर, मी। मेरे फेलो थे। हाँ उसने मेरे से पढ़ा था। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि इसकी एवेन्यूज बाहर के मुल्क में भी हैं, अपने मुल्क में भी है। आप जब तक स्पेसिफाई हो जाते हैं ना, अपने आप को स्पेशलिटी की तरफ ले जाते हैं, तो आपकी मांग बड़ी बढ़ जाती है। कोई भी जॉब, मेरा एक स्टूडेंट है वो टूरिज्म से उसका ये हॉस्पिटैलिटी के साथ ताल्लुक है, अभी ग्लोरिया जीन में मैनेजर भी है। वो अब अपना बिजनेस करना चाह रहा है। आपके बिजनेस के एवेन्यूज ओपन हो जाते हैं। ये जितनी भी होटल टूरिज्म या हॉस्पिटैलिटी है उसमें भी बहुत ज्यादा ये इसका लैंग्वेज है। फैशन डिजाइनिंग, वो बकायदा इनके फ्रेंच लैंग्वेज कोर्सेज पढ़ाते हैं। लाहौर में जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं वो बच्चों को फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो पढ़ाई जाती है। तो ये आप समझ लें कि अभी हमारे मुल्क में ये एलीट क्लास की लैंग्वेज पहले तस्वर की जाती थी, अभी क्योंकि ये कॉमन भी हो गई है, मुझे भी वहां जाने का मौका मिला वरना मैं नहीं सीख पाता। तो ये एक लैंग्वेज जो है ना, मेरे लिए सीखना एक मेरे लिए स्पेशलिटी बन गई है। देखें, आपके एवेन्यूज बड़े ओपन हो गए जॉब्स के लिए भी और स्टडीज के लिए भी। और दुनिया में आपको पता, सेकंड मोस्ट जो लैंग्वेज है, जो इंग्लिश के बाद कोई भी समरी WHO हो, UNO की लैंग्वेज में, वो फ्रेंच लैंग्वेज। और ऐसे मुमालिक बहुत सारे हैं जहां पर फ्रेंच सेकंड लैंग्वेज के तौर पे भी और नेशनल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे भी बोली जाती है और लिखी भी जाती है। फ्रांस में तो है ही है। कनाडा में इमिग्रेशन के लिए अगर कोई बंदा कोशिश करेगा तो उसके लिए भी इसके मार्क्स हैं और स्कोर हैं, वो बकायदा वो इमिग्रेशन उसके लिए आसान हो जाएगी। वहां पर एक पूरा सूबा है क्यूबेक, वहां पर फ्रेंच लैंग्वेज। स्टडीज के एवेन्यूज ओपन हो जाएंगे। फ्रेंच लैंग्वेज के बगैर आप फ्रांस में दाखला नहीं ले सकेंगे। और फ्रांस में स्टडीज जो है वो इतनी सस्ती है, जितनी आप फी इधर पे करते हैं उतनी ही फी उधर है। पब्लिक स्कूल्स में जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, तो फी जो है वहां, रिहाइश भी इतनी महंगी या उधर लिविंग एक्सपेंसिव भी इतने ज्यादा नहीं। फिर आपको इंग्लिश भी आती है तो आप वहां पर जॉब्स वगैरह भी करके अपना गुजारा कर सकते हैं। फ्रांस में स्टडी करने का मतलब क्या है कि आप यूरोप में एडवांस कंट्रीज में पढ़ रहे हैं, तो एक तो लैंग्वेज कम्युनिकेशन बैरियर खत्म हो जाएगा, आपको उनका कल्चर समझ आएगा। फिर आप दुनिया में आपका विजन ब्रॉड हो जाएगा, जॉब के मौके बहुत बढ़ जाएंगे जब आप सेकंड लैंग्वेज बताएंगे कि मुझे फ्रेंच भी आती है। तो ये एवेन्यूज बहुत ज्यादा ओपन हो जाते हैं। ठीक है जी। तो ये आपको मैं दोबारा सुनाता हूँ। इसमें देखें, आपको इसमें कोई वर्ड मुश्किल लग रहा है या समझ नहीं है? Tiens, salut Sophie. Ça va? Ça va. Et toi? Bien, merci.
जी ये क्लियर है जी? Ah, जी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट आपको मैं, अच्छा जी, अब ये दो दोस्त ना गली में गुजर रहे हैं और मिले हैं। दालागियू, दालागियू का मतलब है इन द स्ट्रीट। अब जो दूसरी जो डिस्कशन है, आ बोंजूर फिलिप, फिलिप गुड मॉर्निंग। आ जो है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। जैसे बाज़ औक़ात हम कोई होका भर लेते हैं, वो जालेबियां, वो जालेबियां। अब ये जो है ना इनफॉर्मल है, इसी का ही सवा का। वो का मतलब है आप, ये मैं प्रोनाउन आपको कल पढ़ाऊंगा। वो जालेबियां, क्या आप ठीक है? वो जालेबियां, आर यू ऑलराइट, आर यू गुड, हाउ आर यू, सारों में ये इसी का फॉर्मल वे है। वो का मतलब होता है आप, वो जालेबियां। अब ये देखना ना क्वेश्चन है, मैं अभी इसके प्रोनाउन आपको लिख देता हूं। वो जालेबियां, वुई, मैक्सी, वुई का मतलब है यस। अब ये उई नहीं बोलना, ये है वुई, ठीक है जी। वुई यस, मैं ठीक हूं। वुई, मैक्सी, ए वो, और आप कैसे हैं? उसमें था ए त्वा। अब ये फॉर्मल वे ऑफ ग्रीटिंग है। ए वो, उसने कहा थे बिया, मैक्सी, वेरी गुड, शुक्रिया। ये मैं लिख भी देता हूं, थे बिया, वेरी गुड। हाँ जी, पता चल रहा है जी? डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गए? हेलो? नहीं सर, जी इधर ही है। अच्छा जी, मैं वो जी सर। आपको इंटरनेट का पता नहीं होता। सर मैं कह रहा हूँ उसमें था ना ईतवा था जो इनफॉर्मल ऊपर आप बता रहे थे, जी जी, सवा का हाँ जो हाँ। रिस्पांस वो देते हैं, तो इसमें क्या बताया आपने? ए वुई के बाद, यस के बाद? वो ये जो वो है ना, ये जी फॉर्मल आता है। वो का मतलब आप है। ये जो ठीक है। BOUS है ना, वो, इसको जी जी। वो पढ़ते हैं और ये आपके मानों में आता है। ये एक दफा फिर सुने, इस आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर होंगी। si. Ah, bonjour Philippe. Vous allez bien? Oui, merci. Et vous? Très bien, merci. हाँ जी, समझ आई जी? दो शख्स हैं जो फॉर्मल हैं और आपस में जाते हुए मुलाकात हो गई, तो उसमें उन्होंने बोला, फिलिप को मुखातब हुआ एक बंदा, आ बोंजूर फिलिप, वो जालेबियां, आप ठीक हैं? उसने, फिलिप ने क्या जवाब दिया? वुई, मैक्सी, यस, थैंक्स, ए वो, और आप कैसे हैं? फिर उसका हाल भी पूछा ना, थे बिया, वेरी गुड, मैक्सी, शुक्रिया। यानी देखे ना, हर बात पे मैक्सी, शुक्रिया का मैंने यूज कर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ठीक है। थर्ड सिचुएशन है कि अगर आप जॉब पर जा रहे हैं तो आप सारे लोगों को ग्रीटिंग कैसे कर रहे हैं? ये वर्ड है ओ था वाई, एट जॉब, एट वर्क, ओ था वाई, ठीक है जी। अब उसने बोला है मेदाम, ये प्लूरल है मादाम का, मेदाम, मेसियो,
मोसियो का प्लूरल है मेसियो। मैडम्स एंड मिस्टर्स, बोनस्वार, गुड इवनिंग, vous allez bien, आप ठीक हैं? फिर उन्होंने सारों ने जवाब दिया वही, यस। ये अभी गौर करें जी इसको। Mesdames, messieurs, bonsoir. Vous allez bien? Oui! This is the Cambridge Assessment International ये Education, आपको ना Cambridge IGCSE, मैं ये शेयर भी कर June देता हूँ, 2019. ठीक है जी। तो ये बुक भी मैं शेयर कर लेता हूँ, आप इसको जैसे भी है साथ साथ हम इसका हमने 14 नंबर पेज स्टार्ट किया और इसकी मैं फर्स्ट ऑडियो भी आपसे शेयर कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो साथ साथ ऑडियो जो है वो आप डाउनलोड करते जाएं, तो जहां जहां आपको प्रॉब्लम हो तो वो पूछते जाएं। फिर कल हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे ये जो नेक्स्ट, लेकिन मैं आपको ऑडियो नंबर 2 भी शेयर कर देता हूँ। आपने इसको समझने की कोशिश करनी, अपने तौर पर देखें, तो फिर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे ताकि आप कुछ चीजें ना इसको फॉलो कर सकें। तो शुरू में वाकई थोड़ी मुश्किल पेश आएगी, अपने आप को ये डिस्ट्रैक्ट ना करें और जहां आपको बर्डन लगे तो उसको आप पूछ लें, लिख लें और फौरन मैसेज कर दें व्हाट्सएप पर, तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा जी। इसमें कुछ ऐड करना चाहें, अपना लेवल, डिफिकल्टी लेवल साथ साथ बताते जाएं, ताकि मैं ना हर बंदे को टारगेट करके ही पढ़ाना चाह रहा हूं, ताकि आप जो हैं वो ये ना समझें कि मेरे ऊपर से चीज गुजर रही है जी। मेरी इसमें ये सजेशन है कि लाइक आप जब प्रोनाउंसिएशन बताएं इनकी, तो सेलेबल जो है, हिज्जे जो है वो उर्दू में साथ में थोड़ा सा बता दें। लाइक सेल्यू है तो हमें पता चल जाए ज्यादा क्या पे वाव आ रहा है या अच्छा, मैं ना उर्दू में इसमें साथ आपको साथ थोड़ा। सजेशन दूंगा, आप किसी भी और लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट ना करें। या मैं इसलिए वाव नहीं बताना चाह रहा कि अगर वाव आपके दिमाग में बैठ गया ना, वो सालू बन जाना, वो सालियू नहीं रहना। आप नहीं, वो तो एक दफा तो वाव लग गया, वाव लगने से वो सालू भी बन सकता है, ठीक है नहीं जी जी। इसलिए आप इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है ना, वो उसको दिमाग में लिसनिंग के साथ ही बिठाएं। अगर आप किसी और लैंग्वेज में इसको, मैंने देखा है कि जब हम करते हैं ना उसको ट्रांसलेट अपनी तरफ से, तो वो बाज़ औक़ात जो है वो गलत आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो वो इसलिए मैं वाव नहीं लगाना चाह रहा कि कईयों के लिए वाव जो है वो सालू बन जाना है। तो ये थोड़ी सी मेरी सजेशन है, क्योंकि मैंने देखा है कि 3-4 साल से हम पढ़ा रहे हैं, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। बात हम आसानी के लिए बता रहे हैं लेकिन वो प्रॉब्लम बन जाता है। वो एक दफा आपके लफ्ज जो है, वर्ड आपके दिमाग में गलत बैठ गया ना, उसको मैं नहीं सही कर सकता, वो बड़ा मुश्किल हो जाना। ठीक होगा सर, ठीक। सजेशन आपकी ठीक है, लेकिन ये हम 4-5 साल से ऐसे ही लगे हुए हैं। शुरू में हमने ऐसा किया, उसके नुकसानात हुए, प्रोनाउंसिएशन लोगों की खराब हुई। थोड़ी सी शुरू में आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, बार बार वो वर्ड सुने और आपको वो आपको मैं एक डिक्शनरी बताता हूँ, उसमें प्रोनाउंसिएशन भी है। ऑनलाइन गूगल में भी ट्रांसलेटर में लिखेंगे वो उसकी प्रोनाउंसिएशन मिल जाएगी। लेकिन गूगल ट्रांसलेटर जो है ना, वो ट्रांसलेशन फ्रेंच करने के लिए कोई बेहतर नहीं है, वो बहुत सारी मिस्टेक्स करता है। ये अपनी एक एप्लीकेशन कर लें, वर्ड रेफरेंस, ये एंड्रॉयड में भी है और आईफोन में भी है, ऑनलाइन वेबसाइट भी है, वर्ड रेफरेंस। इसमें वर्ड बाय वर्ड अच्छे मीनिंग मिल जाएंगे आपको और इसकी प्रोनाउंसिएशन भी आपको वहां से मिल जाएगी जी। और कोई कुछ सजेशन देना चाहे, कुछ जहन में आए तो वो जरूर बात करें। अगर हो सकता है मैं उसको प्रॉपर तरीके से ना एड्रेस कर सकूं, तो फिर हम वो तरीका अडॉप्ट कर लेंगे। ये किया जा सकता है, इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये को हतमी बात ही बन गई है मेरी तरफ से।
जी अभी मैं आपको ऑडियो नंबर 1, ऑडियो नंबर 2 और ये जो बुक है वो शेयर कर देता हूँ। ये वर्ड डॉक्यूमेंट भी आपको शेयर कर देता हूँ जो मैंने किया है। ठीक है जी, इसको आप कल तक देख लें, रिपीट कर लें। कल जो है ना सबसे पहले आप 7 बजे ही कोई पहले प्रॉब्लम शेयर कर लीजिएगा, फिर हम क्लास वगैरह शुरू करेंगे। अपने प्रॉब्लम जरूर बताइएगा। 7 बजे ही क्लास हम ना सुबह, क्योंकि इंटरनेट भी बेहतर होता है और शोर शराबा भी इधर कम होता है, तो वो बेहतर तरीके से सीखा जा सकता है। ठीक है ना, ये सुबह 7 बजे का टाइम बेहतर, ठीक है ना? जी सर। ये अभी 2-4 दिन पढ़ेंगे। अभी पिछले ग्रुप वाले भी मेरे पास बंदे हैं, वो भी आस्ता यस आस्ता। सर, ठीक है, 7 बजे सुबह। जी 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 बताएं। हाँ जी, कुछ कह रहे थे? वो ये 7 बजे के कह रहे थे, तो ठीक है। हाँ ठीक है, 7 बजे ओके ना? जी सर। मैं भी ये ऑडियो भी और बुक भी आपको, ये वर्ड डॉक्यूमेंट भी शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में ना। चलें ठीक है जी, फिर ओके जी। थैंक यू सर। हाँ जी ओके जी, थैंक अल्लाह। यू सर। हाँ जी, अल्लाह हाफिज। मैक्सी आतूस आदमा इंशाल्लाह।